देखते हुए बात करने का प्रयास करेंगे। अपने गुरु महादेव को मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। शिव शिष्यता की पावन धारा को प्रवाहित करने वाले मेरे मन मंदिर के आराध्य ब्रह्म पूज्य साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शिव शिष्यता की जननी दीदी माँ के चरणों में प्रणाम है। उपस्थित तमाम गुरु भाई एवं गुरु बहन के चरणों में। आज साहब और दीदी की आशीर्वाद से इस पोस्ता के पवित्र प्रांगण में एक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक शिव गुरु पर चर्चा घटित हो रही है। इस बात को लेकर कि जिस शिव की पूजा सदियों से हम और आप करते आ रहे हैं, वह शिव मेरा गुरु हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उनसे मोहब्बत हो जाए। अध्यात्म में जो बताया जाता है कि अध्ययन जो आत्मा के ईश्वरीय विज्ञान को अध्यात्म कहा जाता है। इंसान इस धरती पे आता है कुछ दिनों के लिए और फिर यूं ही जाना पड़ता है। किसी की इच्छाओं से हम और आप आते हैं और किसी की इच्छा से हम और आप चले भी जाते हैं। इसलिए कहा ही जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चली खिलौना। हम और आप इस दुनिया में आए हैं, किसी का दादा, किसी का बाबा, किसी का बेटा, किसी का पति पत्नी बनने के लिए नहीं। आने का एक प्रयोजन होता है। कहा जाता है कि गफलत में न रोने वाले नर जन्म नो गवाना। गफलत में न रोने वाले नर जन्म नो गवाना। वादा किया जो तूने उस कौल को निभाना। 84 भोग आया मुश्किल से छूट पाया। अब क्यों फिरे भुलाए मूर्ख बना दीवाना। हमारी आपकी यात्रा ए बाबू, हमारी आपकी यात्रा शिव से शुरुआत होता है और मिलन भी शिव से ही होगा। इस आत्मा का मिलन परमात्मा से होना तय होता है। ये तभी होता है जब जीवन में कोई गुरु होता है। बिना गुरु का परमात्मा से मिलन नहीं होता है, उनसे दीदार नहीं होता, उनसे प्रेम नहीं होता, उनसे मोहब्बत नहीं होता। जीवन में एक सुंदर गुरु, सबलतम गुरु की जरूरत पड़ता है, जो इस हैवान को इंसान और इंसान से भगवान बना सकता है। उसी का नाम होता है गुरु। जो गूढ़ रहस्य को उजागर करता है, उसी का नाम होता है गुरु। जो जीवन जीने की कला को सिखलाता है, उसी का नाम होता है गुरु। जो सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करता है, उसी का नाम होता है गुरु। गुरु की परिभाषा इंसान क्या दे सकता है, उनके बारे में कहा जाता है कि धरती सब कागज करो, लेखन सब बनराय। 7 समुद्र मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों का वाखान तो सरस्वती और बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं। एक आम आवाम इंसान की हमारी आपकी औकात क्या है। भले दुनिया उस महादेव को क्या समझता है, ये दुनिया का समझ है, लेकिन मेरा महादेव इस दुनिया का मालिक है। मेरा महादेव वो गांजा नहीं पीता है, वो भांग नहीं खाता है, क्योंकि वो दुनिया का मालिक है। मेरा मालिक वो गंजेरी और भंगेरी नहीं है, वो तो दिलदार सत्ता है
वो अपने नशा का पान नहीं करता है। लोग चाहे उसको जो भी समझ ले, लोग अगर कहता है कि वो तो विष का पान भी करता है, क्या हमारी आपकी औकात है उस विष को पान करने का? नहीं कर सकते हैं। वो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, गुरु के रूप में तो वो इंसान को महान बनाता है। महान ही नहीं बनाता है, वो शिव बनाता है, ईश्वर बनाता है, उसी का नाम होता है गुरु। और महादेव से बढ़कर कोई दिलदार सत्ता नहीं हो सकता गुरु के रूप में। आज ये करोड़ों आदमी उस महादेव को अपनी गुरु बना करके अपने जीवन में ढेर सारे चमत्कार को अनुभव किए हैं, अनुभूतियां को पाए हैं। जो हमारी आपकी इस यात्रा में ढेर सारे अनुभूतियां मिला है कि वह गुरु कितना साथ देता है, कितना मदद करता है। उतनी दूर तक समझौता धरती का कोई भी नाता रिश्ता नहीं कर सकता है। जितना महादेव साथ निभाता है उतना कोई नहीं निभा सकता मेरे भाई बहन। इसीलिए मेरे साहब ने कहा कि बाबू, गुरु जो आपका है वो पल प्रतिपल का उपाय है। वो आपके दुख को भी हरता है, क्योंकि उसका नाम ही है हरिहर। आप लोग हर भोला से वंदना करते हैं ना, उसका नाम ही है हरिहर, हरने वाला, दुख को चुराने वाला। वो हमारे आपके दुख को वो चुराता है, क्योंकि नाम ही है उसका हरिहर ना। और उसको हम और आप क्या चढ़ा सकते हैं, क्या दे सकते हैं? कहा जाता है ना, हार गया वो हरिहर, अभी क्या हार चढ़ाऊं। उस महादेव को हम और आप क्या चढ़ा सकते हैं? दिल के सिवा तो उनको कुछ हम और आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि है वो दिलदार सत्ता। तेरा सब कुछ तेरा अर्पण, क्या लागे मोर। हम और आप क्या दे सकते हैं? इस जगत की जो भी चीज है शिव ने बनाई है, उस प्रकृति ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। हमारी आपकी कुछ बनाई हुई चीज नहीं है। आप कहिएगा फूल भी आप चढ़ाते हैं तो फूल में वो सुगंध और कलर प्रकृति ने डाला है, वो प्रकृति ने डाला है। तो हम और आप उसको दे तो क्या दे सकते हैं? पूरी दुनिया वो बनाने वाला है, सृष्टि पूरे कायनात बनाने वाला है। उसी के बारे में कहा जाता है, ए नूरे इलाही जर्रा जर्रा चमकता है तेरे इशारों पे। उन्हीं के इच्छा से इंसान आता है और जाता है, उसके सामने किसी का नहीं चलता मेरे भाई बहन। हमसे आप ज्यादा जानते हैं कि दादा जिंदा रहता है, पुतवे चला जाता है, बाप जिंदा रहता है, बेटा चला जाता है। क्या कोई रोक पाता है? क्या उनसे बड़ा कोई सत्ता होगा? इसीलिए मेरे भाई बहन, समय का अभाव है। वो शक्तियों का भी जनक है और ज्ञान का भी जनक है। वो ज्ञानों में महान है, जहां से ज्ञान की धारा चला है। और हर इंसान को ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान का इंसान कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकता है। आप कहिएगा कि हम जाएंगे 50 के बाद तो कोई तीर्थाटन करेंगे। मेरे भाई बहन, मेरा साहब ने इसका सुंदर व्याख्या किया। कहा कि बाबू, दियते ज्ञानम छेते पापम। पाप का मतलब ये नहीं कि अगर रत्ती दिखा दिए आपका पाप का क्षय हो जाएगा, जी नहीं। दियते ज्ञानम छेते पापम, दिव्य ज्ञानम छेते पापम। ये दिव्य ज्ञान आएगा कहां से? वो परमात्मा क्या है, वो ईश्वर क्या है, हम क्या हैं, ये कौन बताएगा? वो तो गुरु ही बताएगा ना बाबू। उसके सिवा तो कोई नहीं बता सकता है, न माँ बता सकता है, न पिता बता सकता है। इसलिए आइए उस महादेव को अपना गुरु बनाएं, दिल का गुरु बनाएं, क्योंकि रिश्ता तो मन करता है, भाव से रिश्ता होता है। मेरे सामने मेरा बेटा आएगा, पति का भाव हो जाए, पिता का भाव हो जाएगा। पत्नी आएगा, पति का भाव होगा। माँ आएगा तो मेरा पुत्र का भाव हो जाएगा। सिर्फ खेला तो भाव का है। साहब कहें कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम। वो परमात्मा तो भाव का सत्ता है, भाव से आपको लाभ मिल सकता है। उस अगरबत्ती और प्रसाद से अगर प्रसन्न होता तो फैक्ट्री वाला पहले उसको प्रसन्न कर लेता। आप इतिहास उठाइए, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, उन्होंने क्या किया? क्या प्रसाद चढ़ा करके परमात्मा को प्रसन्न किया? या मीरा का नाम आता है? अरे वहां तो दिल का मामला होता है, मन का मामला होता है। मन से दोस्ती, मन से दुश्मनी होता है। तो चलिए उस महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए मैंने वरेण्य गुरु भ्राता 3 सूत्र दिए हैं। इस 3 काम को हमको आपको करना ही होगा।
ना, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक इसका खट्टा मीठा का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। 3 काम तो आपको करना ही होगा। शिवादेश हमको आपको जो मिला है, महादेव का आदेश, उस काम को करने के लिए कि लोगों को महादेव गुरु से जोड़ने के लिए हमको आपको उन्हीं की दया से, दया भी मिलेगा उसकी दया से, प्रणाम भी होगा उसकी दया से होगा, महादेव का काम भी होगा तो उसकी दया से ही होगा। बिना दया से कुछ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। मानुष निरुपाय हुए रे लाटो, रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना कि मानुष निरुपाय हुए रे लाटो। इंसान के पास कोई उपाय नहीं होता, एक ही उपाय है, गुरु उपाय। हमने साप्ताहिक में ये बात बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं जो सुसाइड कर लेता है। क्या वो कम पढ़े लिखे हैं क्या? चाहे वो जज हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो दरोगा हो, बढ़िया बढ़िया ऑफिसर सुसाइड कर लेता है। कारण क्या है? डिप्रेशन में चला जाता है। साहब कहा कि बाबू, इंसान को हालात इस कगार पे लाके खड़ा कर देता है कि मौत की स्थिति में चला जाता है और निकलने का जब कोई रास्ता नहीं होता है तो सुसाइड कर लेता है। लेकिन आपके पास एक उपाय है, महादेव उपाय है। अगर आपका मन से, दिल से आवाज निकलता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, इतना दिलदार सत्ता है, वो रहम दिल वाला है, वो दया कर देता है और करता है, करता रहेगा। नहीं, इसलिए मेरे भाई बहन, आइए उस महादेव को अपना गुरु बनाने की जरूरत है। दिल से, बीच में कुछ नहीं आता है, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है मेरे भाई बहन, कोई मीडिएटर नहीं होता है। अगर मीडिएटर है तो उसका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी नीलम आनंद। दूसरा कोई हमको, आपको, हमसे जुड़िएगा तो मेरे अंदर में जो गुण अवगुण है वही न लीजिएगा। अरे इंसान से जुड़ के तो इंसाने का ना गुण दोष लीजिएगा। महादेव से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए जो गुणों का खान है, जिसको पूरी दुनिया सजदा करता है। राम भी पूछता है और रावण भी पूछता है, कंस भी पूछता है और कृष्ण भी पूछता है, पूरी दुनिया उसको सजदा करता है। अरे कोई अघोरी है तो अघोरियों का भी ईश्वर है, कोई तांत्रिक है तो महाकालेश्वर है, गिरस्तों के रूप में उमा महेश्वर के रूप में है। सबसे ऊपर तो महादेव ही है, सब देव हैं ये महादेव है। आइए उसके गुणों का बखान हम क्या कर सकते हैं। सूचना है 16 फरवरी को साहब का पुत्र वधू धर्मतल्ला के शहीद मीनार में आ रहे हैं आप लोगों से बात करने के लिए। वो कुछ देने के लिए ही आ रहे हैं। साधु जब आता है तो दूसरे को कुछ देने के लिए ही आता है। साधु आज का साधु नहीं, यानी मन का वो साधु है नहीं। मन न जगाए लोगी, रंगाई लियो कपड़ा, दाढ़ी बनाए जोगी, बन गए बकरा। यानी साधु अगर कोई होगा तो मन से साधु होगा। साधु का मतलब क्या होता है? जो मन को साध लिया। जोगी का मतलब क्या होता है? जिसका मन का योग उस परमात्मा से हो गया। संत का मतलब क्या होता है? जो सत्य की रास्ता से चलता है, जिसका सत्य से दीदार हो गया। नाम का साधु नहीं। और आज के जमाने में तो गुरु भाई और गुरु बहन, आज ये लोग जो महादेव का काम करते हैं, इससे बड़ा कोई साधु नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर जाइएगा, 10 बजे से कार्यक्रम है, जरूर आप लोग सुनने के लिए जाइएगा। कुछ देने के लिए ही आए हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि बरखा दीदी का प्लस पॉइंट ये है कि साहब का सेवा करने का सबसे ज्यादा सौभाग्य मिला है नहीं। और इतने बड़े साधु का सेवा देख लीजिए। साहब श्री हरिंद्रानंद आज कितना के दिलों में वो राज करते हैं। आज करोड़ों के दिलों में वो साहब श्री हरिंद्रानंद राज कर रहा है। क्यों? किसी को प्रेम से दिल को जीता जा सकता है मेरे भाई बहन, इसके सिवा आप किसी के दिल को नहीं जीत सकते हैं। आपके कहने से 5 परिवार आपसे नहीं चल सकता है। आपका बेटा नहीं मानता, आपका बेटी नहीं मानता। एक विचार कि शिव आज भी गुरु हैं, आओ चले शिव की ओर। और इस बात पर, उनके विश्वास पर आदमी चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक ये सांस रहेगा तब तक हमारी आपकी यात्रा शिव तक रहेगा, साहब और दीदी का साथ रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देता हूं। और 23 तारीख को आपके बगल में ही इस पोस्ता का चौराहे से पहले एक कार्यक्रम है, उस दिन भी आप लोग जरूर आइएगा, छुट्टी का दिन है।
आप लोगों से यही विनती है। और 16 फरवरी को जरूर याद रखिएगा, 10 बजे से कार्यक्रम है, पूरा बंगाल का लोग आएगा, थोड़ा लेट नहीं कीजिए। अरे एक दिन अपने पति को समझा लीजिएगा, बेटा को समझा लीजिएगा। नहीं, कितने साधुओं का जमबारा होगा। साहब श्री हरिंद्रानंद रहेंगे, दीदी नीलम आनंद रहेंगे, और आपके समस्त बंगाल के गुरु भाई और गुरु बहन रहेंगे। चलिए, प्रणाम है आप सभी के चरणों में, मेरा प्रणाम। मैं आग्रह करता हूँ रेखा गुरु बहन जो कसेली